का वैभव अनंत स्वरूप की अवगाहना के लिए तारणहार है। परम पूज्य आचार्य भगवान तारण तरण देव, जिन्होंने अध्यात्म की गहराई में उतरकर यह ममल पहाड़ की फूलनाएं लिखी हैं। स्वानानुभूति के जहाँ झरना झरते थे, ऐसी अवस्थाएं में श्री गुरु महाराज ने ये फूलनाएं लिखी हैं। जो जगत के भव्य जीव इन फूलनाओं को पढ़ते हैं, निश्चित ही मोक्ष का मार्ग बनता है। आगम में शब्द कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान और आत्मा की रमणता ही मोक्ष का मार्ग है। श्री गुरु महाराज ने भी ऐसे ही मोक्ष मार्ग की अनुपम महिमा बताई। और जहाँ मोक्ष के मार्ग की महिमा बताए, वो बाहर की व्यवस्था है, विवाह की व्यवस्था है, लेकिन स्वभाव की साधना के अंतर्गत, स्वभाव की साधना के अंतर्गत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तृतीय गुण आत्मा के गुण है, शुद्ध आत्मा के गुण है, आत्मा में ही प्रकट होते हैं। और निश्चय से सम्यक दर्शन ज्ञान की महिमा श्री गुरु महाराज ने बताई है। वह महिमा अद्भुत है, अनुपम है, कल्याणकारी है। जो भक्त जीव इन फूलनाओं को एक भाव से तन्मय होकर पढ़ते हैं, एकाग्रता से पढ़ते हैं, स्वभाव के लक्ष्य लेकर पढ़ते हैं, निश्चित ही उनका मोक्ष का मार्ग बनता है। आज यहाँ इस ममल पहाड़ ग्रंथ के फूलना के वांचना क्रम में उसी फूलना के भाव से एक स्वभाव चर्चा है। श्री गुरु महाराज इष्ट छंद गाथा कहते हैं। एक फूलना नंबर 23 है, गाथा 447 से 465 तक, विषय पैबारा, लक्षण परिणाम पर विश्व। एक अध्यात्म की साधना है, पैमाने चैतन्य पर, तो लक्षण पर परिणाम अर्थात शुद्ध परम पारणामिक भाव के उत्कृष्ट परिणाम पर विश्व। ऐसे परिणामों की चर्चा श्री गुरु महाराज ने स्वभाव की अपेक्षा की है। इन फूलनाओं को स्वभाव के भाव से ही पढ़ना। और जहां श्री गुरु महाराज कहते हैं कि ये स्वभाव स्वयं सत्ता तुम्हारी ही सत्ता है, तुम ही हो। किसी जिज्ञासु जीव ने प्रश्न किया कि हे आचार्य भगवान तारण तरण महाराज, आप ये बात बताओ कि जो जिनेन परमात्मा का संदेश है वो हमें कैसे आत्मसात हो। तब आचार्य भगवान तारण तरण देव कहते हैं, जिन जिन वर को तहु जिनय पाओ, इष्ट को वन सम सोत पाओ, अनमोल ज्ञान सुहि समय मो, मुक्ति पंथ से विशोक मो। हे जगत के भक्त जीवो, जिनेन परमात्मा का जो संदेश है, जिनेन परमात्मा ने कहा कि तुम स्वयं भगवान हो, हर आत्म भगवान है। जिन अर्थात अंतरात्मा, जिनवर अर्थात जिनेन परमात्मा ने कहा, जिनय पद के तुम धारी हो, इष्ट सत्ता के धारी हो और अनुभूतिमय हो। ज्ञान स्वभाव जैसे ही इस स्वभाव की अनुमोदना करता है, यही अनुमोदना का आनंद अनंत सुख की उपलब्धि है। और समय सार स्वरूप शुद्ध भगवान आत्मा परंपरा मुक्ति के मार्ग को अर्थात मुक्त दशा को उपलब्ध हो जाता है। ऐसी मुक्ति कहाँ है? जिन इष्ट इष्ट इष्टो ओवन इष्टि ओवन पौ, जिन इष्ट सुज्ञान ओवन पौ, उत्पन्न ज्ञान सो मुक्ति पौ। हे आत्मा के
अपने इष्ट स्वभाव की अनुभूति करो। यही इष्ट है, ये इष्ट है। देखो देखो, ये स्वयं अपने आप में प्रकट स्वरूप प्रकट हुआ है। जो प्रकट हुआ है वही तो तुम्हारी अनुभूति है। इस अनुभूति में उपवन जो स्वरूप उदित अनुभव में आ रहा है, ये ही ज्ञानमयी है। और इस पद को प्राप्त रूप अनुभूति हो जाना, यही मुक्ति पद है। ऐसी मुक्ति पद है, तब जिज्ञासु जीव की भावना और जगती है। हे सतगुरुदेव, ये मुक्ति पद माने स्वयं पद है, तो इसका अनुभव कैसे करें? तब आचार्य भगवान तारण करण देव कहते हैं, जिन इष्ट लख लखनो उत्पन्न इष्ट सु अलग मऊ, जिन लख अलग सुज्ञान मऊ, परिणाम लख सु सिद्धि पाओ। हे भगवान आत्मा, इष्ट स्वभाव को लखो। जो आज तक अलग था वह लखने में आ गया। ये ही अलग स्वरूप सत्ता है, उत्पन्न प्रकट है। ये ही लखने योग है, ये ही ज्ञानमयी है और ये ही परम पारणामिक स्वरूप है। और ऐसा परम पारणामिक स्वरूप बोले, जो जिन स्वभाव है वो ही निज स्वभाव है। जो निज स्वभाव है वो ही जिन स्वभाव है, और जो जिन स्वभाव है वो ही निस्वभाव है। ऐसा जिन्हें देव भगवान ने कहा है। कैसा कहा है? जिन 64 चरण सुचरण मऊ, लखन स्वभाव सुमल पाओ, जिन इष्ट विज्ञान सुज्ञान मऊ, अनमोल ज्ञान सो मुक्ति पाओ। 64 रिद्धि के धारी अर्थात केवल ज्ञान परमात्मा को भी कहा, लेकिन 63 रिद्धि के धारी गौतम प्रभु होते हैं। 64 की रिद्धि केवल ज्ञान की रिद्धि होती है। और जैसे केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर वह प्रभु तो अनंत रिद्धि के धारी है, अक्षय स्वभाव के धारी है, केवल ज्ञानी है, जिन स्वभाव मई है, जिनेन्द्र प्रभु है। और उन जिनेन्द्र प्रभु पर बाहर में 64 चमर ढकते हैं। पर यहाँ तारण देव आचार्य भगवान कहते हैं कि 64 चमर बाहर नहीं, वो 64 रिद्धि 64 समय तुम्हारे अंदर में घट रहे हैं। कैसे घटते हैं? लखन स्वभाव सुमल पाओ। ये 64 चमर तुम्हारे अंदर स्वयं झलक रहे हैं, ढक रहे हैं। और काय में ढक रहे हैं? जिन इष्ट विज्ञान सुज्ञान मऊ, विज्ञान ज्ञान घन सत्ता में वह अलौकिकता अपने आप झलक रही है। और ऐसी अलौकिक सत्ता की अनमोल ज्ञान सो मोक्ति पाओ। हे अंतरात्मा ज्ञानी, हे आत्मज्ञानी, हे परिपूर्ण सत्ता के धारी, हे चैतन्य प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, देखो अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने का फल मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। यही तो मुक्ति पद है, यही मुक्त पद है। हे सद्गुरुदेव, ऐसे मुक्त पद को हम और कैसे अनुभव में लें? तब आचार्य देव कहते हैं, जिन इष्ट गम में सुई गमन मऊ, जिन अगम इष्ट सुई अगम मऊ, गम अगम दृष्टि सुई शब्द मऊ, तम दीप्ति अमीय पियो मुक्ति पाओ। ये अमृत स्वभावी सत्ता, ये अमृत का भंडार, ये अमृत रस का रसपान ज्ञान के प्रकाश में अलित है। ये इष्ट समय सात स्वरूप भगवान आत्मा है। जिन इष्ट गम श्री गमन बहु, गमन कहते डूब जाने को, अगम कहते हैं ताय महासिंधु को। और ऐसे महासिंधु में सुई डूब गए तो तुम स्वयं अगम सत्ता के धारी हो। आज तक जो स्वरूप लगने में नहीं आया था वो स्वरूप लगने में आया। दृष्टि अर्थात शुद्ध योग, ऐसे सत्तातीत सत्ता से
शब्दों के जाल से भी परे ऐसा अमृत वैभव है। एक ज्ञान के प्रकाश में वह अमृत वैभव स्वयं झल रहा है, और जहां अमृत झल रहा है बस इस अमृत का रसपान ही अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकाश है। और ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान के प्रकाश में जो ठहरते हैं बस एक मुक्त पद है, ऐसा मुक्त पद है। तब ऐसे मुक्त पद की महिमा क्या है? जिज्ञासु जीव की धारणा ये बनी कि हे सदगुरुदेव आचार्य भगवान सदगुरुदेव, आप ये बताएं कि ऐसा वैभव हमको और कैसे ज्ञान में आए? तब आगे आचार्य देव कहते हैं, जिन इष्ट कमल सुई कलन मऊ, उत्पन्न कमल सुई रमन पाओ, जिन कलन ज्ञान सुई रमन मऊ, सुई कम विलय सो मुक्ति पाओ। इष्ट स्वरूप सत्ता को ज्ञान की सत्ता ने जिस समय जाना और जानन करते हुए ज्ञान में ठहर गया, स्वरूप ममल में ठहर गया, बस ज्ञान ध्यानमय हो गया और ध्यान ही ज्ञानमय हो गया। और जब कलन अर्थात ध्यान और कमल अर्थात ज्ञान, इष्ट माने ममल ज्ञान और कलन, एक ज्ञानमय है, ममलमय है। ज्ञान और ममल की अभेद अवस्था भई तो कलन अर्थात ध्यानमय हो गया। और जब ध्यानमय हुआ, उत्पन्न कमल सुई रमन पाओ। ऐसा श्रेष्ठ पद में रमणता जहाँ हो रही है, और जब रमणता होती है तो जिन कलन अंतरात्मा में जो ध्यान लगा, अंतरात्मा में ध्यान किसका लगा? तो वो ध्यान लगा परम विराट सत्ता, परमात्मा सत्ता का, परम आत्मखंड सत्ता का जो ध्यान लगा, उस ध्यान में कलन ज्ञान सुई रमन मऊ, ज्ञान में है, ध्यान में है, ममल में है। इन तीनों की रमणता में वीतराग स्वरूप का उदय है, और वीतराग स्वरूप का जहाँ उदय रूप अनुभव होगा, इसी समय सुई काम विलय सो मुक्ति पाओ। सब कर्मों का होगा विलय, और जो रहा शेष उदय स्वरूप का, बस यही मुक्ति पद है, यही मुक्ति पद है। ऐसा मुक्त पद है। धन्य धन्य गुरुतार जी, धन्य धन्य तारण करण महाराज, धन्य धन्य तारण करण देव, धन्य धन्य तारण करण भगवान। आपने इतनी सरल मुक्ति का मार्ग बताया। ऐसी मुक्ति स्वभाव के अधिकारी कौन कौन है? तब आचार्य भगवान कहते हैं, प्रत्येक जीव भगवान आत्मा ये मोक्ष पद को पाए, परम पद को पाए, मोक्ष दशा को उपलब्ध हो। हर कोई जीव जे मुक्ति सुखम नरको पिशाच सम्यक सुतम तेन दरिद्रम रागादयो पुण्य पापाय दुरम ममात्मा स्वभावम ध्रुव सिद्ध दिष्टम। ऐसी मुक्ति को सुख को प्रत्येक जीव उपलब्ध हो सकता है। और मोक्ष का अधिकारी जे सिद्धनंतम मुक्ति प्रवेशम शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गृहीतम जे केवि भव्यात् सम्यक शुद्धम तेजाति मोक्षम कथितम जिनेन्द्र। हर कोई जीव इस परम दशा को उपलब्ध हो सकता है। हर कोई जीव इस मुक्ति दशा का अधिकारी है। कैसे है वह मुक्ति परम दशा का अधिकारी? तब आगे आचार्य देव कहते हैं, इतनी उत्कृष्टता से कहते हैं कि वह चेतन अखंड सत्ता कैसी है। तब आचार्य देव, आचार्य भगवान तारण तरण महाराज कहते हैं, देखो अभी अभी तुम्हें मुक्ति, इसी समय तुम्हें मुक्ति, तत्क्षण तुम्हें मुक्ति। कैसी है वह मुक्ति स्वभाव सत्ता? जिन इष्ट रमन सुई ममल पाओ, जिन इष्ट
अपने आप क्षय हो जाते हैं। यही मुक्ति पद है। ओवन तुही रमन गो, वै की अमीय रस से पाओ। ये परम विराट सिद्ध सत्ता अपने आप में कौन है? अपने आप में परिपूर्ण है। और कैसी है? तब आचार्य भगवान तारण तरण देव कहते हैं, जिन इष्ट सुलंकृत लीन मऊ, लंकृत ओवन्य सुसिद्धि पाओ। जिन पर जय पर जाव सुविलय मऊ, जिन ज्ञान रमन सो मुक्ति पाओ। अलंकृत अपना स्वभाव, असंख्यात सत्य क्लेशवान, अखंड सत्ता, अपनी प्रभुता से, अपने आप में उदित, अपने आप में सिद्ध, पर पर्याय से विरक्त, पर पर्याय से भिन्न जिन स्वभाव, और ऐसा जिन स्वभाव ज्ञान से परिपूर्ण, यही मुक्ति पद है। और ऐसे मुक्ति पद की महिमा, विज्ञान ज्ञान सो इष्ट पाओ। विज्ञान ज्ञान से परिपूर्ण, इष्ट स्वभाव, परिपूर्ण परम सत्ता, इस सत्ता की जिस समय अनमोय साविस ओवन मऊ, जिस समय तुमने ऐसे स्वभाव की अनुमोदना करी, वे चैतन्य मूर्ति, चैतन्य चिदाकार, चैतन्य ज्ञान सत्ता कैसे प्रकट होती है? मैं मूर्ति ज्ञान सुइष्ट मऊ। ये चैतन्य, चैतन्य की बलिहारी, मैं ओवन साविस ओवन पाऊ। उदय रूप सत्ता अनुभूति में आई और सारे भेद प्रभेदों से परे अपने आप में अभेद कैसा है वह समय सार स्वरूप भगवान आत्मा। तब आचार्य भगवान कहते हैं, जिन नेय सो इष्ट मऊ, ओवन्य अनमोय सो ममल पाओ। जिन ज्ञान रमन सो अनेय मऊ, जिन नेय ओवन सो मुक्ति पाओ। परम पद धारी, अनमोय स्वभाव के अधिकारी, सारे भेदों से परे, इष्ट समय सार स्वरूप सत्ता, विज्ञान ज्ञान धन से परिपूर्ण, अखंड सत्ता, परम निश्चय में से यही परम पद की अनुभूति है। और इस परम पद की अनुभूति ही मुक्ति पद की अनुभूति है। यही मुक्त स्वरूप है, यही मुक्त स्वरूप है, और यही मुक्त स्वरूप है, यही अगम स्वरूप है, और यही तारण तरण स्वरूप है। और ऐसा तारण तरण स्वरूप कैसा है? तब आचार्य भगवान तारण तरण देव कहते हैं, जिन समय ओवन सो इष्ट पाओ, ओवन समय ओवन मऊ। जिन निर्त स्वयं जिन ज्ञान मऊ, जिन अनंतानंद सुइष्ट पाओ। अनंतानंत ज्ञान के प्रकाश से कौन? केवल ज्ञान सत्ता का धारी, अपना सत शाश्वत स्वयं का स्वरूप, अपने आप में स्वयं परिपूर्ण, ये इष्ट समय सार स्वरूप सत्ता, ज्ञान वही मल प्रकाशी सत्ता, ऐसी चेतन सत्ता का उदय हुआ है। और ऐसा वह स्वरूप कैसा है कि वो ऐसा है जिसे वचनों से भी नहीं कह सकते, वचनातीत है। तब जिज्ञासु जीव कहता है कि हे सद्गुरुदेव, ये वचनातीत कैसा है? तब आचार्य भगवान तारण तरण देव महाराज कहते हैं, तारण तरण महाराज कहते हैं, जिनु बयनु जिनु तुसु इष्ट मऊ। जिन रमन आलाप सुजिनय पाओ। जिन शब्द इष्ट सुहि ज्ञान मऊ। जिन शब्द ज्ञान सुदृष्टि पाओ। बैनु, हे अंतर आत्मा, आत्मा की चर्चा तो हो सकती है, लेकिन चर्चा में आत्मा नहीं है।
स्वयं मौन हो जाओ, अंतरात्मा मौन हो जाओ। और जहां मौन है तो जिन्हें परमात्मा ने यही तो कहा कि यही तुम्हारा शांत स्वरूपी चैतन्य भगवान आत्मा है। ऐसी चेतन सत्ता आलाप जे व्यर्थ हो जाए। अरे आत्मा की चर्चा करते करते भी समय पूरा मत करो। आत्मा असंख्यात शुद्ध प्रदेशवान है माने है, अखंड है, अखंड है। आत्मा रत्नात्रयमयी है, चतुष्टयमयी है। अरे ये गुणों से परे भी वह अखंड अवस्था है, अर्थात आत्मा के गुण हैं, लेकिन गुण में कहने में टाइम ना करो। आत्मा गुणी है, अखंड सत्ता की धारी है। और कैसी है? जिन शब्द इष्ट सुई ज्ञान मऊ, जिन शब्द प्यार सुदृष्टि पाओ। इसको पहचानो, यही है विचार करो, आत्मा का विचार करो, बार बार विचार करो, बारंबार व्यारणम सुसम्यम, बार बार विचार करो श्रेष्ठ आत्म स्वभाव का, आत्मसत्ता का विचार करो, आत्मा का विचार करो, आत्मा के अनुभव का विचार करो। एक तो जिन्हें परमात्मा ने कहा कि ऐसे आत्मा का विचार करते करते विचार अतीत सत्ता में ठहर जाओ, वही तुम्हारा ज्ञान स्वभाव है। तारण तरण देव महाराज कहते हैं, जिनो तो सुज्ञान जिनो तो परम, जिनो तो अर्थात ये जिन स्वभाव, जिनोत्तमयम, यही तुम जिनमय हो। और कैसे हो? जिन शब्द सहाय सुमल पाओ, अपनी चेतन शक्ति सत्ता को पहचानो। यही जिन सत्ता है, यही जिन स्वभाव है, यही त्रिलोकीनाथ है, यही त्रिकाली है, यही रत्नात्रय है, यही तुम्हारा चतुष्टय स्वभाव है। और यही तुम स्वयं सत्ता से पूर्ण हो। देखो प्रभु, देखो प्रभु, शांति से देखो, अनुभव से देखो, कैसे है? जिन्हों सापे उत्पन्न माओ, जिन्हें परमात्मा ने तो ये कहा है, जिन दृष्टि सत्य सुई सिद्ध पाओ। तारण तरण महाराज कहते हैं, आचार्य थे, इतनी उत्कृष्टता से उस वैभव को कहते हैं, इतनी गहराई से उस प्रभुता को कहते हैं, इतनी गहराई से उस अलौकिक सत्ता को कहते हैं सुई सिद्धि पाओ। जिन माने अंतरात्मा, दृष्टि माने उपयोग, शब्द माने श्रेष्ठ सत्ता, वह सिद्ध सत्ता अपने आप में पूर्ण है। जिनो तु ज्ञान सुई परिणाम, अपने आप में स्वयं परिणमशील है, अपने आप में स्वयं अलौकिक है, अपने आप में स्वयं अद्भुत है, अपने आप में स्वयं आनंददायी है, और अपने आप में स्वयं अनंत विलसती सत्ता है, अद्भुत सत्ता है, अलौकिक प्रकाशित सत्ता है, ज्ञान से पूर्ण है। कैसी ज्ञान से पूर्ण है? कैसी ज्ञान से पूर्ण है? जिन परिणय जिन यति काम पाओ। देखो ज्ञान से कितनी परिपूर्ण है। जिनो तु ज्ञान सुई परिणाम हो, जिन परिणय जिन यति काम पाओ। हे अंतरात्मा, इसकी ही अनुमोदना करो। यही तुम्हारा जिन स्वभाव है, यही तुम्हारा निस्वभाव है, यही त्रिकाल जयवंत सत्ता है। कैसी है? जिन ज्ञान अनमोहे सु अक्षय पाओ। यही अक्षय स्वभाव है, यही ज्ञान स्वभाव है, इसकी ही अनुमोदना करो। जिन ज्ञान विज्ञान सुमुक्ति पाओ। विज्ञान ज्ञान घन सत्ता के धारी परम मुक्त दशा को तुम उपलब्ध हो जाओगे। हे प्रभु, हे भगवान आत्मा, इस सत्ता को तुम देखो, कैसी है वह सत्ता। शरण रूप यही है। अपम शरणम पवजामि, मैं आत्मा की शरण में जाता हूँ। कैसी है वह आत्मा की शरण? तब सद्गुरुदेव आचार्य भगवान तारण तरण महाराज कहते हैं, जिनो तु सात सुई परम पाओ, जिने ओत समय परिमाण माओ, जिने ओत दीप्ति सुई दृष्टि
मऊ, जिन शब्द प्रियम सुई मोक्ति गौ। शब्दातीत परम पारणा में अखंड स्वभाव जयवंत हो रहा है। जिन्हें परमात्मा ने कहा है सो हो रहा है, ऐसा नहीं, वो तो अपने आप में स्वयं ही उदित हो रहा है। जिन गुप्तु जिनेन्द्र भगवान, जिन सत्ता निस्वभाव है, समय सार प्रमाण स्वरूप भगवान आत्मा है। हे अंतरात्मा, इसे देखो। जिन उत्तु दीप्ति, यहाँ देखो, अंदर का प्रकाश देखो, अंदर का प्रकाश देखो। दीप्ति माने प्रकाश, दृष्टि माने उपयोग। जब शुद्ध उपयोग स्वरूप में डूबा तो ज्ञान का प्रकाश अपने आप प्रकाशित है। यही तो शब्दातीत है, प्रिय स्वभाव है, और इस अनुभव का नाम ही मुक्ति पद है। और ऐसे मुक्ति पद में रंजायमान हो रहा है। जिज्ञासु जी पूछते हैं कि हे सद्गुरुदेव, ऐसे स्वरूप में कैसे रंजायमान हो रहा है, और उस रंजायमान का क्या फल है? तब आचार्य देव तारण करण महाराज कहते हैं, जिन रंज को वन ही हार मऊ। रंज माने रंजायमान हो रहा है, ओवन माने प्रकट हुआ है, यार माने ज्ञान में हितकारी है, जिन माने अंतरात्मा, मऊ माने वैमय हो गए। वैमय हो गए तो क्या फल मिला? वह टिप्पी आमिये गए रामन ने पाऊ। अमृत रस का भंडार प्राप्त हुआ, अतीन्द्रिय ज्ञान के प्रकाश का आनंद का झरना झरा, और भय क्षितिये, सारे भय अपने आप क्षय हो जाते हैं। ये है इसकी महिमा। और जब इसकी महिमा इतनी अलौकिक है, तब आचार्य देव कहते हैं और भी उसकी महिमा है। तब जिज्ञासु जी कहते कि हे सद्गुरुदेव, और क्या महिमा है? तब आचार्य देव कहते हैं, जिन रंज सयारी विज्ञान मऊ। विज्ञान ज्ञान की खंड सत्ता खंड प्रकट होगी। और क्या प्रकट होता है? दीप्ति रमन जिन रमन पाऊ। दीप्ति कहते प्रकाश को, और दीप्ति कहते और विशेष प्रकाश को, और विशेष प्रकाश को, और विशेष प्रकाश की रमणता का यहाँ महिमा रूप भाव। जिन रमन पाऊ, इसमें रमणता करो, इसमें रमणता हो रही है। पुलिस की रमणता से क्या होगा? तब आचार्य तारण करण देव महाराज कहते हैं, जिन जिन रंज सुई ममल पाओ। इसमें रमणता से जिन नाथ रमन सुई सीधी पाओ। जिन नाथ स्वयं सत्ता प्रकट हो जाएगी। तुम जिन नाथ स्वभाव के धारी स्वयं हो, और ऐसी दशा प्राप्त होगी। जिन नंद स्वयं परमानंद मऊ। नंद दशा प्रकट होगी, आनंद दशा प्रकट होगी, चेयनंद दशा प्रकट होगी, सहजानंद दशा प्रकट होगी, और तो और परमानंद दशा प्रकट होगी। ऐसे परमानंद स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो। और ऐसे परमानंद स्वभाव का जिन अनमोय अवल बल मोक्ति पाओ। हे अंतरात्मा, ऐसे अवल वाली स्वभाव का, ऐसे अवल वाली स्वभाव की जहां तुमने मोचना करी, तो यही मुक्ति पद की प्राप्ति है। और इस मुक्ति की पद की प्राप्ति की महिमा, जिन रंज रमन सुई नंद माओ। अनमोय अवल विष विलय गौ। जिन तारण तरन सहाउ मऊ। सिहु समय साओत सुमुक्ति पाओ। शीघ्र समय सार स्वरूप सत्ता का अनुभव जहाँ होगा, आनंद ही आनंद है। उस आनंद के अतीन्द्रिय झरना का अथाय रस भंडार अनंत रस रूप है। और ऐसा रस रूप का जहाँ अनुभव किया, तो वो स्वयं तीन लोक का भूप है, अर्थात वो परम महाराजा है। और परम महाराजा अर्थात अनंत भगवान
भगवान है। और ऐसे रक्त भगवान की दशा जिन तारण तरन सहाऊ मऊ, ऐसे तारण तरन स्वभाव को इसने सह लिया, पा लिया। शिव समय सो तो सुमुक्ति कहो, वह शीघ्र समय में परम दशा मुक्ति दशा को प्राप्त होगा, मुक्त दशा को प्राप्त होगा। ऐसी महिमा बताते हुए विश्व रत्न आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज आचार्य भगवान तारण तरण देव कहते हैं, अंतिम अंतिम गाथा में ये संबोधन देते हैं, हे जगत के भक्त जीवो, तुमने इस वैभव को सुना है, गुना है, अनुभव में लिया है, अनुभूति में लेने का प्रयास करना और अनुभूति में लेकर उस परम दशा को प्राप्त करना। तब तो जिज्ञासु जी कहते हैं कि हे सद्गुरुदेव, ऐसा वैभव कैसा है? तब आचार्य जी तारण तरण भगवान कहते हैं, जिन जिन यति काम वन्य बहु, वन्य ज्ञान विल संत औ, जिन अरतति अर्थ सुरमन मऊ, आकरण सिद्धि संपत्तौ। हे भगवान आत्मा, निष्ठुद्ध आत्मा, ये जिन सत्ता जिन स्वभाव के प्रकट होने से सारे कर्म अपने आप दिला जाते हैं, और जहाँ ज्ञान ज्ञान में विलसता है, रत्नात्रय स्वभाव प्रकट होता है, इस प्रयोजनवान सत्ता की रमणता होती है, और ऐसे प्रयोजनवान ज्ञान स्वभाव में रमणता होती है, और रमणता के साथ चारित्र की श्रेणी पर चढ़ता हुआ वह छपक श्रेणी को चढ़ते हुए वह केवल ज्ञान दशा को उपलब्ध होते हैं। और ऐसी केवल ज्ञान दशा के बाद आकरण सिद्धि संपत्तौ, वह सिद्ध दशा को उपलब्ध होते हैं। ऐसी वह सिद्ध दशा की उपलब्धि स्वयं मुक्त स्वभाव का अनुभव करो, चेतन स्वभाव का अनुभव करो, यही इष्ट छंद गाथा का पूरा भाव है। हे जगत के भक्त जीवो, अगर वर्तमान में तुम्हें आत्मा का कल्याण करना है तो ऐसी भागती हुई इस दुनिया में एकमात्र शरण भूत अपना निश्चय भाव है। ये ही निस्वभाव का अनुभव ही जिन स्वभाव है, और जिन स्वभाव का अनुभव ही निज सत्ता है, और निस्सत्ता का अनुभव ही इष्ट है। और छंद कहते हैं छनी हुई अनुभूतिगम अवस्था, ये ही अनुभूतिगम अवस्था का निरंतर अनुभव करो। ऐसा भाव श्री गुरु महाराज आचार्य देव तारण तरण महाराज ने इस गुरु में दिया है। सभी पढ़े गुने अनुभव करें, ऐसी मंत्र भावना। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।